तपोवनी माता सुभद्रा जी के विषय में स्वामी लक्ष्मणदास महाराज क्या कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में श्रवण करते हैं। जब छोड़ा कुटुंब तो रिश्ता किसी से क्या, साधु बना तो भला मतलब किसी से क्या, भगवान से नाता जुड़ा मिलना किसी से क्या, सेवा तो है नारायण की कहना किसी से क्या। ऐसी थी सुभद्रा माता। कितने साल गंगोत्री रही, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं। गंगा पार मौनी आश्रम में सेवा करती रही, लेकिन बाहर कहीं आना जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं। मौनी से ही पता चला कि कोई माई रहती है। एक बार चिदानंद स्वामी मिलने आए तो बताया कि कर्नाटक से आई तपस्वी महात्मा है। उनका पहले से परिचय था। कुछ दिनों बाद शिवानंद आश्रम से लौटते समय वह अपने आप यहाँ मिलने आ गई। हमारे यहाँ आश्रम में तो तपस्वी ही आते हैं और कोई तो टिकता ही नहीं। उसके बाद मौनी के यहाँ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वह आश्रम छोड़कर हमारे यहाँ आकर रहने लगी। यहाँ भी वही सेवा भाव, आश्रम का काम और एकांत में रहना। यहाँ हर दिन कोई न कोई संत महात्मा आते जाते समय आश्रम में मिलने जरूर आते, लेकिन सुभद्रा को किसी से कोई मतलब नहीं। जब कोई अच्छा महात्मा आता तो हम उन्हें बुलाते, परिचय कराते। यहाँ आने के बाद लोगों को उनके बारे में पता चला। कुछ समय बाद बोली कि अब और ऊपर जाना है। हमने कहा जाओ, साधक को तो ऊपर ही जाना चाहिए। वैसे भी एक न एक दिन सबको ही ऊपर जाना है। यहाँ से लाल बाबा के भोजबासा आश्रम में चली गई। उनका ओएसडी मुआयना करने आया तो देखा कि दोनों साधु आपस में रोटी के लिए झगड़ रहे हैं। एक बोला कि तूने मेरे हिस्से की रोटी क्यों खा ली। दूसरा बोला कि तूने रोटी कम बनाई, मैंने तो अपने हिस्से की सब खा ली। ओएसडी ने उन्हें देखा तो सीएम को जाकर बताया कि वे साधु नहीं स्वादु हैं। सीएम बिना मिले चले गए। बाद में दोनों साधु हंसते रहे कि तरकीब कामयाब हो गई। ऐसे होते थे साधक। आजकल तो अवसर तलाशते हैं वीआईपी को बुलाने और फोटो खिंचवाने के लिए। पहले से पूरी तैयारियां कर लेते हैं। कई तो समाधि लगाकर बैठ जाएंगे, इंतजार कराएंगे कि अभी बाबा जी समाधि साधना में है, जब उठेंगे तब दर्शन होंगे। एक बार चिदानंद स्वामी आश्रम में आए, जल्दी में थे, मिलकर जाने लगे। हमने विनोद में पूछा कि किससे मिलने जाना है। बोले किससे मिले, कोई मिलता ही नहीं जो अंदर से हमें झुकाए, जिसके सामने हम झुके दर्शन के लिए जाए। कभी कभी मनोविनोद में भी सच्चाई उजागर हो जाती है। चिदानंद स्वामी का हमसे बड़ा स्नेह रहा। वह जब भी गंगोत्री आते तो अपने साथ स्वामी प्रेमानंद या राम स्वरूपानंद जी को लेकर हमारी कुटिया में आ जाते। चर्चा होती, अब ऐसे संत मुश्किल से ही मिलेंगे। प्रेमानंद तो साक्षी रहे हैं उस कठिन दौर के। साधन नहीं, सुविधाएं नहीं, कांटों पर चलते हुए रास्ता बनाना होता। हमारे समय में गुरु कहते थे कि भूखे नंगे रह लो पर मांगो नहीं। एक साधक की लंगोट फट गई, पैसे नहीं थे खरीदने के। गुरु ने कहा कि धोती फाड़कर लंगोट बना लो। हम जब यात्रा करते तो कई दिनों की बासी रोटी साथ में रहती। भूख लगी तो पानी में डुबोया, नमक डाला और खा लिया। उस समय भाव रहता कि आज तो खिचड़ी का स्वाद आ गया। कभी गुड़ मिलाकर खाया तो कहते कि आज तो हलवा का स्वाद आ गया। कई बार भूखा रहना पड़ता तो कहते कि आज उपवास हो गया। साधु स्त्री हो या पुरुष, यदि स्वयं में अवस्थित हो जाए, समर्पण भाव से अपने को लक्ष्य पर केंद्रित रखे, तो वह कहीं भी रहे, उसे किसी से कोई खतरा नहीं हो सकता। सुभद्रा की जगह कोई और होता तो यही रहता। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिलना, जान पहचान बढ़ना। अपना कद बढ़ते ही, पहचान होते ही ज्यादातर साधु नीचे जाते हैं संसार की तरफ। सुभद्रा जैसे अच्छे साधक संसार से दूर रहकर ऊपर को जाते हैं। हिम शिखरों की तरंगे उन्हें अपनी ओर खींचती रही, इसीलिए आसक्ति उन्हें नहीं बांध सकी। ऊपर की सीढ़ी पकड़ने के लिए नीचे की सीढ़ी छोड़ती रही, तरंगों के साथ बढ़ती रही, आकर्षण के जाल में नहीं फंसी। पहले भी इसी आकर्षण से साधक हिमालय आते रहे हैं। जो नहीं फंसे वे आगे निकल गए, बाकी भगवा में ही स्वरूप बदलते रहे। आजकल भी साधक हिमालय आते हैं भगवान को पाने के लिए, गुरु की तलाश में। लेकिन भगवा वेश में जीव के स्वरूप को समझना आसान नहीं है।
ऐसे में स्वयं को देखने और जानने की समझ विकसित करें। पहले संसारी भगत अच्छे महात्माओं को ढूंढकर उनके पीछे भागते थे सेवा के लिए। आजकल साधु संत ही पैसे वाले भक्तों के पीछे लगे रहते हैं। हमने खुद देखा है, नामी आश्रमों में भी यदि कोई वीआईपी या ट्रस्टी या उसका परिवार आ गया तो आश्रमधारी और वहां के ब्रह्मचारी अपना सब काम छोड़कर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें भय रहता है कि कहीं नाराज न हो जाए, सप्लाई में कटौती न हो जाए। शास्त्रों में साधकों के लिए कहा है कि असम्मान तपोवृत्ति, सम्मान तपोक्षय, अभिमान सुरापानम, प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। यदि असम्मान होता है तो साधक का तब बढ़ेगा, और यदि लोग सम्मान करेंगे, पैसा आदि देंगे, कद बढ़ेगा, इच्छाएं बढ़ेगी, तो तब का नाश होगा। इसी तरह अच्छे साधक के लिए अभिमान शराब के सेवन की तरह है, जिसमें साधक होश खो देता है, विवेकहीन हो जाता है, और यश मान प्रतिष्ठा उसके लिए सुअर की विष्ठा की तरह है। एक बार स्वामी श्रद्धानंद से किसी साधक ने पूछा कि सम्मान की इच्छा तो सभी रखते हैं। तब उन्होंने कहा कि सम्मान की इच्छा रखकर कार्य न करे, खुद को योग्य बनाओ, तब यदि सम्मान होगा तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। पहले साधु एकांत में किसी गुफा या नदी किनारे अकेले रहकर साधना करते थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए रास्ते में घास पत्थर डाल देते थे कि किसी को पता न चले। आजकल तो आवागमन के रास्ते में एरो का निशान बनाकर या बोर्ड लगाकर बड़े अक्षरों में पता और नंबर लिखकर भक्तों को आकर्षित करते हैं कि यहाँ आए, यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उसी तरह जैसे होटलों के विज्ञापन होते हैं कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। पहले साधु अपने को छिपाते थे, आज छपाते हैं। एक बार गंगा किनारे दो अच्छे साधक एकांत में रहते थे। कभी कभार कोई वहां से गुजरता तो मिलने आ जाता, उसे समस्याओं का समाधान मिल जाता। इलाके में मुख्यमंत्री आए तो उन्हें पता चला, मिलने की इच्छा हुई। साधुओं को भी पता चल गया कि मुख्यमंत्री लाव लश्कर के साथ आने वाले हैं। हम तो 1948 में ही आ गए थे। तब सब जंगल था, भोजपत्र की छाल साथ में रखते थे। कभी बिस्तर, कभी कपड़े और कभी खाना खाने के लिए थाली का काम करते। सामान लेकर चलने में पैरों में बिवाई फट जाती, तेज पीड़ा होती, तब हम मोम पिघलाकर उसमें भर देते। आज जब किसी को नंगे पांव देखता हूं तो उसमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है। जब कोई भगत जबरदस्ती सेवा करने की बात करता कि क्या सेवा करूं, तो मैं कहता कि 200 जुराब, 200 जूता और कंबल लिया। साथ के लोग पूछते कि आप तो गृहस्थ नहीं, फिर इतना किसके लिए? तब मैं कहता कि मैं तो महागृहस्थ हूँ, जो आता उसे कमरे में रख लेता और आने जाने वाले साधुओं को बांटता। पहले मैं खुद भूखा रहता था, अब संतों में लुटाता हूँ। किसी ने कहा है कि जिसकी न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। सेवा अपनी नहीं दूसरों की कराओ। सबसे प्रेम करो, साधना करो एकांत में। भगवान से मिलना है तो अकेले हो जाओ, जैसे सुभद्रा माता ने किया। अकेले तपोवन जाकर रहने लगी, जीवन दांव पर लगा दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गर तू है फकीर तो न रख किसी से मेल, अपनी जान पर खेल। लेकिन जो सामने आ जाए उससे प्रेम से मिलो। लक्ष्मण कहता बात एक, मन चाहे तो मान, सभी जनों से प्रेम कर अपने जैसा जान।